सावित्री की अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री का व्रत आप लोग करते होंगे, कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस बट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज का केस, अदालत में अगर किसी भी चीज की अगर केस चल रहा है तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बना, बालू रेत का, बड़ के पेड़ के नीचे ही उसकी पूजन करें, उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर दही चढ़ाकर उस दही को चम्मच में वापस लेकर शंकर जी की पूजन कर कर उसको विसर्जन करें। वो दही जो लेकर आए, जब अदालत कार्रवाई हो और आप केस के लिए अदालत में जाएं, उसको चंदन में मिलाकर तिलक कर कर जाइए, आपका काम विजय प्राप्त होगी, काम फतेह हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करने से कार्य की सिद्धि होती है। जिस बच्चे का एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, वो भी इस दही का तिलक लगाकर जा सकते हैं। बटकेश्वर ऐसे भगवान शिव विराजमान हैं। 16 श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे, अड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा, मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवानंद को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो, हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें,
यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है, मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपने गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव। पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गए और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली, सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया। रोक, कहां जा रही है तू? अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांग। तो सावित्री ने कह दिया नहीं मांगूंगी पति। ठीक है,
मांगो। सावित्री ने कहा पहला वर दीजिए। मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न हो गए, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली दूसरा वर दे दीजिए। मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा जा सावित्री के कहां जाऊं? आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाए अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे, पोता कहां से आएगा? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराएं तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री। तो जितने भी यहाँ पर मेरे जीजा होन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग, वो तुरंत पहचान जाता, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर कर यहाँ तक बुला रहा है। वट सावित्री की अमावस्या के दिन सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए सूचक वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो चाहे सफेद हो चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल बीड़ा, 5वें नंबर पर है काजल, 6ठे नंबर पर है ईख, क्या बोलते हैं यहां पर ईख को, क्या बोलते हैं, गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है, लौंग। और 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है जीरा, जीरा ये भी सौभाग्य सूचक है। कहते हैं वट सावित्री की अमावस्या के दिन बिना नमक का भोजन कर कर, सुबह बिना नमक का भोजन करें, एक समय फलाहार करें बिना नमक का, और तुला दान के बराबर एक पलड़े में अपन बैठकर 8 वस्तुएं तुला की रख कर जो दान दे देता है वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है। अखंड सौभाग्य। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक पीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहाँ है। वट सावित्री की अमावस्या के दिन सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए, वट सावित्री का व्रत आप लोग करते होंगे, कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे,
क्योंकि इस बट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला। दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान करते। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच है, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज? मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी, और मैया कोई काम नहीं, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, और मैया कोई काम नहीं, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, और मैया कोई काम नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं, कितनी? 2, 3, 4, 5, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत है? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी है, यही वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं बनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी दो हो, जोड़े से
हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। महापुराण की कथा ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे हैं। प्रतिदिन दे रहे हैं। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोग जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। बहुत ध्यान देना जरा, शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। व्रत पढ़ते हैं ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कहता है। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो, अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और
हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाता। क्या चाहती हो? आज आपके मस्तक पर सिंदूरा देखा है, मांग भरी देखी है। ये मांग का जो नियम है, ये यहां से लेकर यहां तक भरने का है, ये कहां से प्रकट हुआ है? इसकी प्रागट्यता केवल मांग में ही क्यों सिंदूरा भरा जाता है उसकी, और मांग भी सीधी भी होती है, किसी की आड़ी टेढ़ी भी होती है, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं बल थोड़ा सा रह ही जाता है। ये नाग लक्ष्मी ने जो मांगा था माता लक्ष्मी से कि मेरी मांग का जो सिंदूर है ये अमर हो, उसका भाव प्रकट करना। लक्ष्मी जी बोली अमर करने का तो केवल एक ही तरीका है कि तुम्हारे पति को विरक्ति उत्पन्न होना चाहिए। क्या उत्पन्न होना चाहिए? विरक्ति। अब पत्नी कहे अभी तो विवाह हुआ और क्यों विरक्ति उत्पन्न कर दो? विरक्ति उत्पन्न करना है। हाँ, कैसी विरक्ति? आप में से मोह हटे, परिवार में से मोह हटे, और जब परिवार में से, आप में से मोह हटेगा, आप में से, परिवार में से मोह हटेगा, जब मोह हट जाएगा तो तुम्हारा पति नारायण की सेवा में लग जाएगा। नारायण की सेवा में लग गया, जो भगवान की सेवा में लग गया वो अमर हो गया। भले आप देखना, फिर वही वाली बात आ गई, एक होता है व्यक्ति, एक होता है व्यक्तित्ववान। दो होते, कौन कौन होते? एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्ववान। एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तित्ववान होता है। व्यक्ति मरता है, उसको कोई याद नहीं करता, 13 दिन के बाद सब भूल जाता है। पर व्यक्तित्ववान जब मरता है उसको सब याद करते हैं कि व्यक्तित्ववान व्यक्ति मर गया। भजन करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, नाम कीर्तन करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला, ये मर गया। तो भगवान की भक्ति में जो डूब गया वो अमर ही तो हो गया।
स्त्री को हल्के में ले लेना, पर उसके मांग के सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो बल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ स्त्री को हल्के में ले लेना, पर उसके मांग के सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो बल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ में सिंदूरा लेती है ना, आपके इधर कैसे सिंदूर लगाते हैं हमको तो नहीं मालूम, पर सुहागन स्त्री जिसकी शादी हो गई, वो स्त्री जब अपने हाथ में सिंदूरा लेती है, स्त्री कभी भी सिंदूर जब लगाती है तो सिंदूर की डब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखना। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया, या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया, या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेके सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी, हाँ, एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो, वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो, उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो, नारी मांग का सिंदूर भरती हो, तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है। उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब सिंदूरा में, यहां तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती है और पति उसकी मांग भरता है, तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है। वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है, भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही होगी। सिंदूरा हाथ में लेकर, तो स्त्री को हल्के में ले लो, पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते। सिंदूर में वो बल होता। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर मारा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कौन सा राक्षस? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसा कौन सा राक्षस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिसको बर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा, और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती और परछाया से मार। श्री शिवाय वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? उसको माता जानकी जी ने मारा, लंका में जाकर मारा, लंका के दरवाजे। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वो भीमा शंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको भिगवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है। मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के जमाने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, वह पेंसिल से ऐसी लाइन लाइन खींच लेती है और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म, बस।
नहीं नहीं भाई,